ये एक सच्ची घटना है जो दिल्ली के एक स्कूल टीचर ने बताई है। सोचिए, दोस्तों का एक ग्रुप नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों पर निकला, लेकिन उनकी ये मजेदार ट्रिप एक ऐसे डरावने सपने में बदल गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें बताती है कि कुछ जगहों के अपने नियम, अपने राज होते हैं और कभी-कभी अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती के भी कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है 9 स्कूल टीचर्स के एक ग्रुप से। ग्रुप को लीड कर रहे थे एक स्पोर्ट्स टीचर जिनका नाम था रोहन। सबने मिलकर प्लान बनाया कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हिमाचल की एक शांत और खूबसूरत जगह झिब्बी चलेंगे। झिब्बी मतलब खूबसूरती की मिसाल। देवदार के घने जंगल, लकड़ी के बने घर और एकदम शांत माहौल। लोग यहाँ सुकून पाने के लिए आते हैं। लेकिन इस ग्रुप के लिए यही सुकून भरी जगह उनके सबसे बड़े खौफ का गवाह बनने वाली थी। ट्रिप से ठीक पहले एक बहुत अजीब बात हुई। रोहन अचानक इतना बीमार पड़ गया कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो उसे जिभी जाने से रोक रही हो। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही वो बस में चढ़ा, उसकी सारी बीमारी मानो हवा हो गई, एकदम से गायब। ये पहला इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए अब इस सफर पर आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें पहली सीधी चेतावनी मिलनी शुरू हुई। रास्ते में बस एक ढाबे पे रुकी। रोहन जब वॉशरूम गया तो उसे अपनी ठीक बगल में किसी भारी भरकम इंसान के खड़े होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। और तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज ने उसे साफ साफ ये चेतावनी दी। अब रोहन ने वॉशरूम वाली बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ग्रुप ने बस में तेज म्यूजिक चला दिया और नाचना गाना शुरू कर दिया। उनके शोर से परेशान होकर बस में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें गुस्से में चुप रहने को कहा। इस बात पर थोड़ी कहासुनी भी हुई और बस का माहौल खराब हो गया। ड्राइवर ने उन्हें साफ साफ मना किया था कि ये जगह रुकने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ग्रुप अपनी जिद पर अड़ा रहा और रात के 1 बजे उस घने अंधेरे जंगल में लड़के लड़कियां सब बस से उतरकर अंदर की तरफ चले गए। बस के चलते ही जो हुआ वो बेहद डरावना था। दीक्षा, जो ग्रुप की एक मेंबर थी, अचानक उस बुजुर्ग महिला को गुस्से से घूरने लगी और फिर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसने अपना गला ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई उसे दबा रहा हो। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के बिल्कुल साफ निशान थे। ये कोई वहम नहीं था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ग्रुप जी भी पहुंच चुका है और यहाँ जो होने वाला था वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। हुआ ये कि सारे दोस्त नीचे मेन रोड पर सामान के साथ इंतजार कर रहे थे और रोहन फ्रेश होने के लिए अकेले ही पहाड़ी पर बने अपने लकड़ी के घर की तरफ चला गया। जब असली रोहन फ्रेश होकर लौटा तो उसके दोस्तों ने जो बताया वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि रोहन के जाने के मुश्किल से 1-1.5 मिनट बाद ही उन्होंने उसे वापस नीचे आते देखा। वो हमशक्ल एक पेड़ की तरफ भागा और फिर एक गहरी खाई में कूद गया। जरा सोचिए, ये एहसास कितना खौफनाक होगा। किसी चीज ने रोहन का रूप ले लिया था। शायद वो चाहती थी कि उसके दोस्त भी उसे देखकर उस खाई में कूद जाएं। मतलब ये कोई मजाक नहीं था, ये एक जानलेवा जाल था। इस खौफ के बाद भी ग्रुप ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी ट्रिप जारी रखने की कोशिश की। लेकिन वो शैतानी ताकत उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उस रात जब सब बॉनफायर के पास बैठे थे तो पहले दीक्षा का बर्ताव अजीब हो गया। वो एक अनजान आवाज में बात करने लगी। उसके ठीक होने के कुछ देर बाद रिद्धि नाम की दूसरी दोस्त अजीब हरकतें करने लगी। वो बस गुस्से में आसमान को घूरे जा रही थी। और दोनों ही बार जब रोहन ने उन्हें झिंझोड़कर उनसे बात की तभी वो नॉर्मल हुई। और अब हम इस सफर के सबसे खौफनाक हिस्से पर पहुंचते हैं। एक ऐसी घटना जो उनके कमरे की 4 दीवारों के अंदर घटी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। रिद्धि अचानक रोने लगी और दरवाजे की तरफ भागी। जब रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने 93 किलो के रोहन को एक झटके में ऐसे धकेल दिया जैसे वो कोई खिलौना हो, और फिर वो उस कमरे में घुस गई जो बाहर से बंद था और उसे अंदर से लॉक कर लिया। ये नामुमकिन था। रोहन ने जब खिड़की की एक छोटी सी दरार से अंदर झांका तो जो मंजर उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। रिद्धि बिना किसी सहारे के सीधे दीवार पर ऊपर की तरफ खिसक रही थी, जैसे कोई उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। हार कर रोहन ने अपने गुरु को वीडियो कॉल किया।
मतलब सोचकर भी अजीब लगता है, एक डिजिटल झाड़ फूंक। गुरुजी ने फोन के कैमरे से सब कुछ देखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किए और मंत्रों का असर हुआ। रिद्धि धड़ाम से दीवार से नीचे गिरी और वो बुरी ताकत उसे छोड़कर चली गई। अगली सुबह उस डरावने घर से निकलकर पूरा ग्रुप सीधा एक स्थानीय मंदिर पहुंचा ताकि उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकें। तो पुजारी ने आखिरकार इस पूरे खौफ की वजह बताई। उन्होंने समझाया कि जंगल में जहाँ ये लोग रुके थे वहाँ एक पवित्र पीपल का पेड़ था और ग्रुप ने उस पेड़ के नीचे शौच करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसी वजह से 2 आत्माएं नाराज होके उनके पीछे लग गई थी। तो जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, ये सारी घटनाएं बहुत तेजी से एक के बाद एक हुईं। उस बुरी शक्ति ने ग्रुप को संभलने या सोचने का कोई मौका ही नहीं दिया। पुजारी ने बताया कि वो आत्माएं अभी भी उनके साथ हैं और मंदिर के बाहर इंतजार कर रही हैं। उन्होंने एक छोटा सा अनुष्ठान किया, सबकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा, एक मंत्र पढ़वाया और कहा कि यहाँ से सीधे चले जाना और भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खूबसूरत नज़ारे देखने तक ही सीमित है, या हमें उन जगहों की संस्कृति, उनकी मान्यताओं और उनके अनकहे नियमों का भी सम्मान करना चाहिए।